पाकिस्तान की ऐसी गजब बेइज्जती हो रही है बॉस कि मुनीर और शहबाज मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन भाई ये लोग भी कम बेशरम थोड़े हैं, फिर मुंह दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मुनीर जिस मुस्लिम देश को सबसे करीबी बताते नहीं थकता, उसी देश ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हजारों भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया उठा के, ले जाओ अपने यहां के भिखारियों को, यहां के भीख मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकियों के एक्सपोर्टर पाकिस्तान में अब भिखारियों की फैक्ट्री खुल गई है और पाकिस्तान अपने भिखारी खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। पाकिस्तान के भिखारियों ने सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत खाड़ी के लगभग सभी देशों में कब्जा कर लिया, अपनी जगह ढूंढ ली है कि दे दे भाई कोई। लेकिन पाकिस्तान के भिखारी शेखों के देश में सिर्फ भीख नहीं मांग रहे, चोरी चकारी भी कर रहे हैं, लूटपाट भी कर रहे हैं। खाड़ी के देश तो पाकिस्तानी भिखारियों से इतना परेशान हो गए बॉस कि अब उन्होंने कहा कि ना यहां नहीं रख सकते, उठाओ लेके जाओ इनको। पिछले 11 महीने में 41 देशों ने 52,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया कि भीख मांगना है तो पाकिस्तान में मांगो। तो भिखारी भी बोला कि मेरा देश ही भीख मांग रहा है, मैं वहां क्या भीख मांगूंगा। यानी 2025 में हर रोज करीब 151 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है। इसमें सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा 24,000 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट कर दिए हैं। यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया है। अजरबैजान ने भी 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस देश भेज दिया है। पाकिस्तान में भीख मांगना मजबूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इतना गरीब है कि भीख मांगना अब धंधा बन गया है। पाकिस्तान का यह संगठित उद्योग कैसे मिडिल ईस्ट में अपने पैर जमा रहा है और क्यों पाकिस्तान की जनता और उनके नेताओं को भीख मांगने में मजा आने लगा है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन भिखारी पाकिस्तान के इस भिखमंगे देश के भिखारियों ने कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड भूलने पर भी शेखों को मजबूर कर दिया, जरा उसका एक ट्रेलर देखिए। शहबाज और मुनीर तो पहले ही भिखारी घोषित थे। भीख का कटोरा लिए कभी वो चीन अमेरिका की चौखट पर दिखाई देते हैं, तो कभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने गुहार लगाते हैं। मुनीर शहबाज की इसी आदत को पाकिस्तान की पब्लिक ने धंधा बना लिया। पाकिस्तान में इतने भिखारी हो गए हैं कि अब वो वीजा लेकर विदेशों में भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों की सबसे पसंदीदा जगह बन गया। यहां भीख मांगने वाला हर दूसरा शख्स पाकिस्तानी निकल आता है। दरअसल सऊदी अरब में मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना है। हर साल यहां लाखों लोग हज और उमरा करने आते हैं। इन्हीं लोगों के साथ पाकिस्तानी भिखारी भी पहुंच रहे हैं और सड़कों पर, फुटपाथ पर डेरा जमा लिया है। इन पाकिस्तानी भिखारियों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। मक्का और मदीना में पाकिस्तानी भिखारी आपको आसानी से दिख जाएंगे। देखिए, मक्का में एक पाकिस्तानी महिला भिखारी को पुलिस वाले भगा रहे हैं, लेकिन सऊदी में पाकिस्तानी भिखारियों ने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि अब उन्हें पुलिस से भी डर नहीं लगता। यह हाल तब है जब सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध है। देखिए वहां क्या हो रहा है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों से निपटने के लिए उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप भी देखिए कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारी कितनी बेशर्मी से भीख मांगते हैं, वो सामने दिखने लगा है। पाकिस्तान के भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने की खबर पाकिस्तानी चैनलों की हेडलाइन बन रही है। जो चैनल्स अभी तक सऊदी अरब को अपना बिरादर बताते थे, देखिए अब वही पाकिस्तानी चैनल सऊदी अरब के इस एक्शन पर छाती पीट रहे हैं। पाकिस्तान में भीख मांगना इतना ऑर्गेनाइज्ड धंधा बन गया है कि अब ये लोग ग्रुप बनाकर विदेश जाते हैं। इन लोगों का काम ही भीख मांगना है। आप देखिए कि भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स वीजा लेकर विदेश में लाखों डॉलर के पैकेज पे नौकरी करने आते हैं। पाकिस्तान के भिखारी वीजा लेकर भीख मांगने जाते हैं। भाई, सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भाई तुम भिखारियों को भेजना बंद करो। उधर यूएई ने भी ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में 66,154 भिखारियों को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। ये वो पाकिस्तानी भिखारी थे जो अलग अलग देशों में भीख मांगने जा रहे थे। बताइए, ग्रुप बना के निकलते हैं कि चल भाई तू भी चलेगा, भीख मांगेगा उधर। पाकिस्तानी भिखारियों पर पाकिस्तान की ही सीनेट यानी वहां की संसद की स्थायी समिति को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें खुलासा हुआ है कि विदेशों में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी नागरिक होते हैं। इनमें से ज्यादातर सऊदी अरब, ईरान और इराक के तीर्थ यात्रा वीजा पर विदेश जाते हैं। यात्रा के बहाने वहीं रुक जाते हैं, जिसके बाद या तो भीख मांगते हैं या चोरी करते हैं। कौन देश बर्दाश्त करेगा भाई? एक तो भीख मांगने के लिए रुके हुए हो, वो भी उस देश में जहां भीख मांगना अपराध है, और उसके बाद वहां चोरी चकारी भी कर रहे हो, लूटपाट भी कर रहे हो। ऐसी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम तो भीख मांगने में भी रिकॉर्ड बनाएंगे।
पाकिस्तानियों को भीख मंगा सुनने की या भीख मांगने की ऐसी आदत हो गई है कि अब वो खुद ही कह रहे हैं कि भीख मांगने में भी पाकिस्तानी ही रिकॉर्ड बनाएंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों की सबसे ज्यादा कमाई होती है, इसलिए सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भीख मांगने सऊदी अरब जाते हैं। पाकिस्तानी भिखारियों की दूसरी पसंद अजरबैजान, कतर और दुबई है। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में भी पाकिस्तानी भिखारी पहुंचते हैं, क्योंकि इन देशों में खाड़ी देशों के मुकाबले सख्ती थोड़ी कम है। मतलब इनके भी जैसे भारतीयों के पास तो पैसा है, वो तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं, इनका अपना भीख मांगने का डेस्टिनेशन है, कहां कहां ज्यादा पैसा मिलेगा। पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई। ऐसी बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तान की जनता को दुनिया भर में भिखारी कहा जा रहा है, ताने मारे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि भीख मांगने में उनके प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा माहिर है। भाई जिस देश का प्रधानमंत्री मान रहा हो कि वो जहां जाता है लोग कहते हैं ये मांगने आया होगा, ये आया होगा मांगने आया होगा, उस देश के आम लोग अगर भीख मांगने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और ऐसा देश है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी सुधरता नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस साल अप्रैल में मिडिल ईस्ट देशों में रह रहे पाकिस्तानी भिखारियों से जुड़ा एक डेटा शेयर किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अकेले सऊदी अरब में कम से कम 4,700 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। यह भी बताया था कि पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं। ये पाकिस्तान में जो सालाना कम से कम 42 अरब रुपए कमाते हैं। बताइए, भिखारियों के इस आंकड़े पर पाकिस्तान की टीवी चैनल्स में डिबेट तक हुई है भाई। लोग चर्चा करने लगे हैं भाई कि जिन्ना ने क्या भिखारियों के लिए अलग से देश लिया था क्या, कि सब इधर एक साथ रहेंगे भाई, उधर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, इधर अपन भिखारी लोग रहेंगे। पाकिस्तान के लोग भीख मांगने सऊदी अरब, कतर ऐसे देशों में क्यों जाते हैं वो आपको बताता हूं। मार्च 2025 में शारजा में एक पाकिस्तानी शख्स पकड़ा गया था, जिसके पास 14,000 दिरहम यानी 3 लाख रुपए मिले। उसने पुलिस को बताया कि 3 दिन में भीख मांगकर इतने पैसे उसने जमा किए, यानी उस पाकिस्तानी भिखारी की एक दिन में 1 लाख रुपए की कमाई हुई। इससे पहले दुबई में 127 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा गया था। इनके पास से पुलिस को 50,000 दिरहम यानी 11 लाख रुपए मिले थे। वहीं शारजा पुलिस ने भी 107 भिखारियों को इस साल के शुरुआत में गिरफ्तार किया था। शारजा में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी भिखारियों के पास से 11 लाख रुपए मिलने की खबर आई थी। पाकिस्तान के भिखारियों का एक ठिकाना मलेशिया भी है। मलेशिया में भी इस साल 41 पाकिस्तानी भिखारी वापस भेजे थे, जिसमें 26 महिलाएं थीं। कितने खुल के हंसते हंसते बता रही, भीख मांग के फ्लैट बना लिया, घर बना लिया, अमीर हो गए। ऐसा ही देश है पाकिस्तान बॉस। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में भी पाकिस्तानी भिखारी पहुंचते हैं, क्योंकि इन देशों में खाड़ी देशों के मुकाबले सख्ती थोड़ी कम है। मतलब इनके भी जैसे भारतीयों के पास तो पैसा है, वो तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं, इनका अपना भीख मांगने का डेस्टिनेशन है, कहां कहां ज्यादा पैसा मिलेगा। पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई। ऐसी बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तान की जनता को दुनिया भर में भिखारी कहा जा रहा है, ताने मारे जा रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.